हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, अगर आप अपने किसी भी पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप ब्रेकअप में हैं, सेपरेशन में है, आपका कोई भी एक्स लवर है या कोई भी ऐसा पार्टनर है आपका जिससे आप नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। गाइज, यहाँ मैं कोई भी पिकअप आइल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उसे ही रखें, बाकी सबको जाने दें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट हो आप उसे रखें और बाकी सबको जाने दें। गाइज, मेरे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जो कि फ्री रीडिंग का है और मैं अपने किन्हीं 2 सब्सक्राइबर को दूंगी। इसके कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना इम्पॉर्टेंट है और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको वो रीडिंग क्यों चाहिए। तो फरवरी के लास्ट डे यानी कि 28 फेब में मैं अपने किन्हीं 2 सब्सक्राइबर को वो रीडिंग दूंगी 3 क्वेश्चंस की। और इसका जो अनाउंसमेंट है गाइज मेरे इंस्टाग्राम पर होगा। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखूंगी, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी और प्लस मैं ये देखूंगी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ मुझे पहला कार्ड रिसीव हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, होप गाइस यू कैन सी द कार्ड्स। प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके गाइस, यहाँ कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, वाओ, द टेम्परेंस, मेजर अरकाना, द एम्परर एंड द चैरियट। 3 मेजर अरकाना गाइस आपकी रीडिंग में आ गए हैं। ओके, समथिंग बिग चेंज, आपकी लाइफ में बिग चेंज होने वाला है। और देख लेते हैं समथिंग बिग। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, द मून। ओके, द फूल, वाओ, टेम्परेंस के साथ द फूल। अगेन मेजर अरकाना, समथिंग बिग। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ गाइस, द एम्प्रेस एंड द एम्परर, काउंटर पार्ट, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ, होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके गाइज, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग, कास्ट आपकी अलग हो सकती है, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, एज में आप लोगों के गैप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए सिनेरियो नहीं होगा। तो जो आपको मुझसे ज़्यादा अपनी सिचुएशन का पता है, तो जो बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट हो गाइज आप उन्हें ही लें, बाकी सबको जाने दें। गाइज, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो ही आपको, उन्होंने छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और छोड़ने के बाद गाइज उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि आप लोग, वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप लोग से मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको पता हो, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सबके लिए नहीं है, जिन लोगों को मालूम है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में, तो वो इसको ले सकते हैं, इस रीडिंग को अपने ऊपर। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपके बारे में, वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आपके जो पार्टनर हैं इस तरीके की चीज़ें शो करते होंगे कि उनको आपसे आपको लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या चीज़ें मतलब अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया या आप लोगों का सेपरेशन हो गया तो उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट डीप डाउन वो एक टाइप से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। सब कुछ उन्हें ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो उनकी ज़िंदगी एक टाइप से ख़त्म हो गई है, सब कुछ फिनिश हो गया है उनकी ज़िंदगी में। और शो आपको वैसे ही करते हैं कि उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग भी मिस करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे यहाँ लगता है आप में से बहुत लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, आप टेलीपैथिकली बात करते होंगे एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं आप जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप स्क्रिप्टिंग करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो, तो कोई आप लोगों ने स्पेल किया हो या कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स अगर आपने यूज़ की हैं तो यस डेफिनेटली वो वर्क कर रही हैं गाइज। आपके पार्टनर के ऊपर उस सब का वर्क हो रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन का, या जो भी आपने टेक्निक्स यूज़ की होंगी या जिस भी तरीके से आप अपना यूनियन चाहते होंगे, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर मुझे वर्क करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके साथ चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको पता, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों का ब्रेकअप इसलिए भी हुआ होगा कि आप दोनों डिफरेंट होंगे, एज, कल्चर, और आप हो सकता है आप लोगों के फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट हो। आप एक हो सकता है आपके पार्टनर रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके मतलब कहीं ना कहीं मनी मनी इशू भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना हो सकता है मे बी आपके पार्टनर उतने कैपेबल ना हो, उनका कैरियर अच्छा ना हो। तो बहुत सारी सिनेरियोज हैं यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग लें कि आपकी सिचुएशन के साथ क्या मैच होता है। बट हाँ, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कैरियर हो सकता है आपके पार्टनर को लगा हो कि वो इतने स्टेबल नहीं है कि इस कनेक्शन को आगे लेकर जा सकें। आप लोगों में से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे जो उनके पार्टनर हैं, बहुत सारे लोगों के अपनी फैमिली पर डिपेंड होंगे फाइनेंशियली, तो वो आपको शायद खुद डिपेंड नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया हो कि मनी नहीं है, तो देन वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा सकते। इस तरह की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मिस वो बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। आपसे अलग होकर उनकी लाइफ में बिल्कुल भी उन्हें रिलीफ नहीं है और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है उन्हें। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं हाइड की हुई हैं, खुद से हाइड की हुई हैं। जो आसपास के लोग हैं, उनके फ्रेंड्स होंगे, जिन भी लोगों के साथ वो होंगे, तो उन लोगों को भी नहीं पता है। तो चलिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को वो ड्रीम्स में भी दिखाई देते हो, तो आप में से बहुत लोगों को ड्रीम्स में भी आपके पार्टनर मैसेज दे सकते हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको नाम सुनाई दे सकते हैं। आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 7 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन लोगों ने भी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वाओ 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 वाओ, सबसे पहला कार्ड है द टावर, जो कि हमें रिवर्सल रिसीव हुआ है। सेकंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस। होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके गाइज, हो सकता है आप लोगों के जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी अवेक हो रहे हो, उनको समझ आ रहा हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हो इन चीज़ों को। गाइज, जो आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, आपके पार्टनर उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में उस टावर मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। और मुझे लगता है विद इन अ 1 वीक आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। चाहे आप सोलमेट जर्नी में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें, मैसेज आ जाए, किसी भी तरीके से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गाइज, वो 2 सेट ऑफ माइंड में है, 2 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है, उनको समझ नहीं आ रहा, वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आएँ,
बट वो अपना डिसीजन जो लेंगे गाइज यही लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आप ही की तरफ आएंगे, वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे वो, और आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और विद इन अ 1 वीक आप में से बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है जो कि आपको एक ये भी अगर आप लोग स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं तो गाइज वो करते रहें और डिसअपॉइंटमेंट ना हो। कहीं ना कहीं जो आपका स्पिरिचुअली वर्क है वो वर्क कर रहा है, और आप में से अगर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पिरिचुअली मैनिफेस्टेशन या स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी लोग स्क्रिप्टिंग मतलब करना चाहते हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको जो है स्क्रिप्टिंग बता दूंगी कि आपको किस तरीके से करनी चाहिए, तो आप मुझे वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइज आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट उनका मिसिंग है अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो। देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं तो उनके थ्रू हम देखेंगे कि आपके बेसिकली पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला मेरे को कार्ड रिसीव हुआ है, आई एम सॉरी माई स्वीट हार्ट। तो यस, आपके जो पार्टनर है आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं। ओके, सेकेंड कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है, डोंट से मे बी इफ़ यू वांट टू से नो। अगर आप में से कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आपका आंसर नो होता है और आप उसे मे बी में करके एक टाइप से मतलब डिलेज दे देते हैं, तो आपको हैंड टू हैंड नो ही कहना चाहिए। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। और देख लेते हैं आपके पार्टनर या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं। ओके, पहला कार्ड है द टाइम हील्स ऑलमोस्ट एनीथिंग, गिव द टाइम सम टाइम। ओके, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है। कभी कभी जो टाइम है सब कुछ ठीक कर देता है, तो कभी कभी टाइम को मतलब दे देना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को मे बी टाइम की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को रियलाइजेशन में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, मुझे कार्ड रिसीव हुआ है, आई विश आई कुड बी अ बेटर मी फॉर यू। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक विश करते हैं। आई कुड आई विश मीन्स आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे लिए खुद को बेटर कर सकूं। ओके, और देख लेते हैं आपके पार्टनर या फिर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके 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 ओके, चलिए मैं ये सारे ही कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं बार बार। अक्टूबर एंड नवंबर में भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की अक्टूबर एंड नवंबर में मैरिज फिक्स हो जाए। वेटिंग, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए राइट टाइम नहीं हो। आई मिस यू। तो यस, यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने क्लियर किया आपके जो पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। एंड देन एवरीथिंग इज अ चॉइस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास चॉइसेस हों, तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसी पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं या किसी न्यू पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं। इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ लव। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों को एडवाइस है यूनिवर्स की साइड से, अगर आप नेगेटिविटी की साइड जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी की साइड जा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, या आपने अपनी पूरी जो लाइफ एक लव लाइफ को दे दी है, तो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस दी जा रही है गाइज आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा साइड करके अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव पर ध्यान दें। यू आर द रीजन आई बिकम स्ट्रोंगर बट स्टिल यू आर माई वीकनेस। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आप मेरी ताकत हो और कहीं ना कहीं तुम मेरी वीकनेस भी हो। तो ताकत एंड वीकनेस दोनों ही आप द सेम टाइम पर हैं। मे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए मे मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन ट्रबल यू एज मच एज योर ओन थॉट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज है इस दुनिया में कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब ट्रबल नहीं देता है आपको जितनी आपकी सोच देती है। तो अगेन ये एक इंडिकेट कर रहा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं कहीं ना कहीं वो मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो गाइज अपने ऊपर वर्क करें आप। बिकॉज ऑफ यू माई रियलिटी इज़ बेटर देन माई बेस्ट ड्रीम, आई लव यू। आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि तुम्हारी वजह से जो मेरी बिकॉज ऑफ यू माई रियलिटी इज़ बेटर देन माई। ओके, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आप सिर्फ आपकी ही वजह से उनकी जो वो एक सपना देखते थे या बेटर देन माई बेस्ट ड्रीम्स, उनकी जो रियलिटी है वो कहीं ना कहीं उनके सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई सिर्फ आपकी वजह से। मेडिटेशन एंड रिलैक्स बहुत ही
अगेन ये तीसरे टाइम आपको मैसेज आया है मेडिटेशन एंड रिलैक्स का। तो गाइज मेडिटेशन करें जनवरी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज जनवरी में फिक्स हो या आप लोगों का रिकन्सिलेशन जनवरी में हो। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।